हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, लेट मी पुट इट ऑन द बोर्ड। तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। सो लेट्स रीड इट टुगेदर। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। 7 years ago and we have to find the ages. So let us suppose Aftab's age equal to X and daughter's age equal to Y. 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी X - 7 और डॉटर की एज होगी Y - 7. I was 7 times means आफ्ताब की एज है 7 times ऑफ डॉटर्स एज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। X - 7 इक्वल टू 7Y - 49 और X - 7Y इक्वल टू -49 प्लस 7 और वी कैन से X - 7Y इक्वल टू -42। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। 3 years from now, 3 years from now means 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज है X, 3 साल बाद हो जाएगी X + 3। डॉटर की एज है Y, 3 साल बाद हो जाएगी Y + 3। और कंडीशन है I shall be 3 times means आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 times ऑफ डॉटर्स एज। तो 3 into Y + 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। X + 3 इक्वल टू 3Y + 9 और वी कैन से X - 3Y इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा 6। तो ये दो हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 X - 7Y इक्वल टू -42 एंड X - 3Y इक्वल टू -6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सेकंड पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशंस सेकंड पेज पे मैंने लिख दी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा बिकॉज X के कोफिशिएंट सेम है। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। सो जब इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -X, ये हो जाएगा +3Y और ये -6। सो X - X कैंसिल, -7Y + 3Y। सो वी गेट -4Y, -42 - 6 that is -48. So it means Y equal to -48 over -4 इक्वल टू 12। सो y की वैल्यू आ गई है 12। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम प्लग इन करेंगे और x आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में छोटे नंबर से, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको प्लग इन करते हैं। x इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x - 3 into y इक्वल टू 6। सो x - 36 इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6 + 36 इक्वल टू 42। सो वी कैन से आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की एज है 42 years और डॉटर की एज है 12 years। सो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हमने इसको सबसे पहले वेरिएबल असाइन किया X और Y, फिर इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको यूज किया, इक्वेशंस फॉर्म की, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व किया। अब मैं इसको
इसका सॉल्यूशन मैं डालता हूं इस पे बोर्ड पे। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है बोर्ड पर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, असाइन द वेरिएबल्स x एंड y, आफ्ताब्स एज x, डॉटर्स एज y। फिर हमने गिवन इंफॉर्मेशन का यूज किया और ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करके हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को प्लग इन किया, किसी भी इक्वेशन में आप प्लग इन कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिला x। तो ये हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी पुट द नेक्स्ट वन ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, फाइंड आउट whether the following lines intersect at a point, are parallel or coincident। intersect at a point means lines ऐसे क्रॉस कर रही है, या लाइन पैरेलल है, या लाइन ओवरलैपिंग है एक के ऊपर एक। तो इसके रूल्स हैं, सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे A1 over A2 एंड B1 over B2। अगर ये इक्वल नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्वल, देन दे विल इंटरसेक्ट, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, इसी में से हम चूज करते हैं नंबर वन इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो ये A1, x का कोफिशिएंट ये है A1 और ये है A2। सो A1 over A2, A1 over A2 is 5 over 7। B हमारा कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है -4 over 6। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है। 5 over 7 इज नॉट इक्वल टू -4 over 6। तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैं ये दोनों लाइंस ग्राफ में आपको दिखाता हूं किस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो बोर्ड पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, लाइन 5x minus 4y plus 8 equal to 0। तो ये लाइन है इसकी, 5x minus 4y plus 8 equal to 0। दूसरी है 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ये दूसरी लाइन है। तो आप ये देखिए कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो रूल क्या है, A1 over A2 is not equal to B1 over B2। तो ये हमारा रूल है। तो ये रूल यहां सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट रूल हम करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल को चेक। नेक्स्ट रूल है, इफ A1 over A2, अगर A1 over A2 एंड B1 over B2 ये दोनों इक्वल है, तो हमें निकालना पड़ेगा C1 over C2। अगर ये भी इनके इक्वल है, C1 over C2, तो ये लाइन कोइंसिडेंट होंगी, मींस एक के ऊपर एक। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये सिंगल ग्राफ आपको नजर आएगा, सिंगल लाइन नजर आएगी। तो इसका हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं ये जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर उसको हम बनाते हैं ग्राफ में। तो ये ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहली इक्वेशन है 9x plus 3y plus 12 equal to 0। तो ये मैंने ड्रॉ की है ये लाइन। तो मैं एक ग्राफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। तो ये फर्स्ट लाइन है 9x plus 3y plus 12 equal to 0। सेकेंड लाइन है 18x plus 16y plus 24 equal to 0। ये उसकी लाइन बना रहा हूं, ये उसकी लाइन बन गई। तो ये ओवरलैपिंग लाइन है, तो एक के ऊपर एक। सो वी कैन से द लाइंस आर कोइंसिडेंटल। तो इसका रूल है A1 over A2 इक्वल टू B1 over B2 इक्वल टू C1 over C2। ये रूल एक बार और चेक कर लेते हैं बोर्ड पे। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो A1 over A2, 9, x का कोफिशिएंट है 9 और 18। A1 over A2 is 9 over 18 इक्वल टू y का कोफिशिएंट है 3
और यहां पर है 6, 3/6 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 12 एंड 24, 12/24। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। सो ऑल द रेशियोज आर इक्वल, सो द लाइन्स आर कोइंसिडेंटल, ये एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइन्स बनेंगी। इट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब थर्ड कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब थर्ड कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो थर्ड कंडीशन है, इस कंडीशन में लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट तो ये करेंगे नहीं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेंगे। सो वी कैन से पैरेलल लाइंस हमें मिलेंगी। तो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। ये जो थर्ड पेयर है, थर्ड पेयर दिस वन, तो इसको हम चेक करते हैं। आप ये हमारा सेकंड पेयर है, A1/A2 इज 6/2, A1/A2 और B1/B2 है -3/-1 एंड C1/C2 10/9। 6/2 ये डिवाइड होके 2 आ जाएगा, 6/2 इज 3/1, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1 है, बट द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। तो ये हम अगर इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमें मिलेगी पैरेलल लाइन। तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0। तो ये उसकी लाइन है। अब हम सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, 2x - y + 9 = 0। ये हमारी सेकंड लाइन है एंड यू कैन सी दैट द लाइन्स आर पैरेलल, सो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, सो वी कैन से दैट दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर होगा इसमें पैरेलल लाइन्स, सो नो सॉल्यूशन। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हो गई है। तो ये हमारे 3 रूल हैं। आप यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ऑन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन, मीन्स पैरेलल लाइन्स। A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. So infinite solution, or we can say the lines are coincident or the lines are overlap. So ये हमने first part किया था, line will intersect, coincident line means overlapping lines हमें मिली थी and parallel lines मिली थी means no solution. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। सबसे पहले हमें इन लाइंस को ड्रॉ करना है ग्राफ पे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। इट मींस सपोज हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन आती है ऐसे, एक लाइन आ रही है ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ये एक ये लाइन, एक ये लाइन, सेकंड लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, ये हमें निकालने हैं एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद हमें ये ट्रायंगुलर रीजन शेड करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, x - y + 1 = 0। सो जो इजीएस्ट मेथड है वो है x और y। हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो सबसे इजी है x को 0 रखो और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x अगर 0 है तो 0 - y
प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1, y इक्वल टू 1। उसके बाद y की वैल्यू को 0 रखो और x की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 0, सो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू -1। तो पहला पॉइंट हमारा आया 0,1, सेकेंड पॉइंट आया -1, 0। ये दोनों पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको ये ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट करके दिखाता हूं। तो ये ग्राफ है स्क्रीन पे। पहले हमें बनाना है पॉइंट 0, 1 एंड -1, 0। तो ये दो पॉइंट है 0, 1 एंड -1, 0। अब हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी 0, 1 -1, 0। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब हमें बनानी है सेकंड लाइन। तो सेकंड इक्वेशन पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे पहले। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पे हम एक टेबल बनाएंगे x एंड y। x इज 0, x की वैल्यू को 0 डालेंगे। 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इससे y की वैल्यू आएगी 6, y इक्वल टू 6। अब y को हम डालेंगे 0, y की वैल्यू 0। सो 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। सो पहला पॉइंट आया हमारा 0, 6, सेकेंड पॉइंट आया 4, 0। हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स हैं 0, 6, 4, 0। सो हम इसको हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारे दो पॉइंट 0, 6 एंड 4, 0। यह 4, 0, यह है 0, 6। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अब मुझे लेबल करना है इसको, जस्ट ए मिनट। तो ये हमारे पॉइंट हैं, इसको मैं लेबल कर रहा हूं पॉइंट ए। ये हमारा हो गया पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, ये डिस्टेंस है 2 और ये है 3। सो इट इज 2, 3। और पॉइंट बी -1, 0, ये हमने पहले ही निकाले। पॉइंट सी 4, 0। नाउ वी हैव टू शेड द ट्रायंगल। तो ये हमने ट्रायंगल शेड कर दिया। सपोज हमें क्वेश्चन मिलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इसको निकाल सकते हैं हाफ इनटू बेस। ये हमारा बेस है। अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स इनटू हाइट। हाइट इज 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा आ गया 15/2। सो द एरिया इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे डाला है, तो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Suppose हमारा फ्रैक्शन है x/y। 2 is added, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो x + 2/y + 2 and it becomes 9/11। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 into y + 2 equal to 11 into x + 2।
So we can say 9y plus 18 equal to 11x plus 22. इसको हम लिख सकते हैं 11x minus 9y equal to minus 4. So it is equation number 1. अब हम करेंगे second information का use. If 3 is added to both the numerator and the denominator, we get 5 by 6. X plus 3 over y plus 3, and we get 5 by 6. Same method apply करेंगे, cross multiply. 6 into x plus 3 equal to 5 into y plus 3. 6x plus 18 equal to 5y plus 15. Next हमें मिलेगा 6x minus 5y equal to minus 3. It is equation number 2. अब हमें ये दो इक्वेशन जो मिली है ये हम सॉल्व करेंगे. तो ये दो इक्वेशन है जो बोर्ड पे हमें अभी मिली है. 11x minus 9y equal to minus 4, 6x minus 5y equal to minus 3. अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. सो ये हमें डिसाइड करना है हम x को एलिमिनेट करें या y को. अगर हमें x को एलिमिनेट करना है, ये है 11x और ये है 6x. 11 और 6 इसका एलसीएम होता है 66. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, यह हो जाएगा 66. 11 इन x इंटू 6 66, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, क्योंकि हमें चाहिए -66x, जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाए. तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 66x माइनस 9 इंटू 6, 54y इक्वल टू -24. और नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -66x प्लस 55y इक्वल टू 33. दोनों कैंसिल हो गए. 66x एंड -66x minus 54y plus 55y, we will get 1y, and 33 minus 24 is 9. तो y की वैल्यू हमें मिली 9. y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लग इन कर लेते हैं. तो हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे जो कि छोटे नंबर से. 6x minus 5 into y equal to -3. So 6x equal to -3 and -45 will become +45. 45 minus 3 is 42. So 6x equal to 42, x equal to 42 upon 6, that is 7. तो x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9. So our fraction is 7 upon 9. तो ये हमारा आंसर है 7 upon 9. तो ये पूरा सॉल्यूशन एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं बोर्ड पे. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं. सबसे पहले हमने सपोज किया लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y. फिर हमने इंफॉर्मेशन का यूज किया इफ 2 इज एडेड. तो ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई किया. सो 11x minus 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी. उसके बाद सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज किया हमने, वी आर एडिंग 3 टू द न्यूमरेटर एज वेल एज टू द डिनोमिनेटर. तो ये हमारा बना है, ये हमारी इक्वेशन बनी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी इक्वेशन आई. फिर हमने इसको एलिमिनेट किया. यहां पर इसमें मैं सॉल्यूशन में मैंने इसको y को एलिमिनेट किया है. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको -9 से, तो y एलिमिनेट हुआ. हमें यहां पर मिला x की वैल्यू प्लग इन की तो y की वैल्यू मिली 9. सो द आंसर इज 7 upon 9. तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है. द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66. तो ये कह रहा है एक 2-digit नंबर है हमारे पास
उसके बाद हमने रिवर्स किया डिजिट्स को। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 23, इसको अगर हमने रिवर्स कर दिया डिजिट्स को तो 32 और इसका सम किया तो आ रहा है 55। सो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सम हमारा 66 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। सपोज हमारा नंबर है 23, 23 मीन्स 20 प्लस 3 मीन्स ये जो 10th डिजिट है इसको तो 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा मेथड है। सपोज 2 डिजिट नंबर में हमने दिया यूनिट डिजिट x, यूनिट डिजिट इज x एंड 10th डिजिट इज y। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, 10th डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y प्लस यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये हमारा नंबर बना। और जब आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो आपकी 10th डिजिट बनेगी y और यूनिट डिजिट बनेगी x। तो रिवर्स नंबर अगर आप चेंज करेंगे, डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, तो रिवर्स नंबर के केस में आपको मिलेगा 10x प्लस y। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, तो ये हमें मिल रहा है 66। ये हमें मिल रहा है द सम इज 66। इट मीन्स 11x प्लस 11y इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 11 x प्लस y इक्वल टू 6। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन, ये हमारी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। जो डिजिट्स के जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस है 2 का, तो हम ले लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों वर्क करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बहुत सिंपल है, इसको हम सिंपली ऐड करेंगे। सो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 और वी कैन से x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू को प्लग इन करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हम फर्स्ट में डालते हैं x इज 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। इट मीन्स वी गेट y इक्वल टू 2। तो हमारी यूनिट डिजिट थी 4, तो नंबर बना हमारा 24 और वी कैन से 42। दोनों सेटिस्फाई कर रही है गिवन कंडीशंस को, तो ये दोनों हमारे आंसर है 24 और 42। तो मैं ये पूरा सॉल्यूशन में बोर्ड पे डालता हूं। तो ये हमारे कंप्लीट स्टेप्स हैं, आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, यूनिट डिजिट हमने सपोज की थी x, 10th डिजिट y, सो नंबर बना 10y प्लस x। उसके बाद हमने इंटरचेंज किया तो हमें मिला 10x प्लस y। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया, 10y प्लस x, 10x प्लस y इक्वल टू 66। सो वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 6 और डिफरेंस हमारा डिजिट का था 2। सो वी अज्यूम्ड x माइनस y इक्वल टू 2 और वी कैन से y माइनस x इक्वल टू 2, दोनों वर्क करेंगे इसमें हम। उसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 4 हमने डाली तो y की वैल्यू 2 आई। सो नंबर आ गया हमारा 24 और 42। दीज आर द आंसर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये हमारी कंडीशन है, c1 ओवर c2, a1 ओवर a2। a हमारा होता है x के कोफिशिएंट्स, सो
x का कोफिशिएंट है 2 और यहां पर है सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स 3 एंड y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट हमारा है 7 एंड 3a प्लस बी माइनस 2। सो ये इक्वल है। अब हमें इक्वेशंस बनानी है, तो सबसे पहले हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टू रेशियोज। सो 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। सो ये हमें मिलेगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b और ये माइनस 3b इधर जाएगा तो ये 5b हो गया। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, a इक्वल टू 5b। अब हम सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारा होगा 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। सो हमें मिलेगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a इधर मूव करेगा तो ये होगा 2a, 7b इधर मूव करेगा तो ये बनेगा माइनस का 4b इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी दो इक्वेशन आ गई है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी बन गया बिकॉज a इक्वल टू 5b इट इज गिवन टू अस। सो हम a की जगह 5b डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो ये हो जाएगा हमारा 5b माइनस 2b इक्वल टू 3 और वी कैन से 3b इक्वल टू 3। सो b इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू 1 आ गई है और a हमारा है 5b तो a हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5। सो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है। इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पर डालता हूं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहला हमने स्टेप किया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो ये कंडीशन है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। इसके बाद हमने इन दोनों को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई। फिर हमने इन दोनों का यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन हमारी आई। a की वैल्यू 5 भी हमने प्लग इन कर दी, हमारी b की वैल्यू आई, b की वैल्यू वापस डाल दी तो हमें a मिल गया। तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। सो दिस इज द होल इक्वेशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले लेट अस सपोज करेक्ट आंसर्स, जिसके उसने करेक्ट आंसर्स दिए वो दिए x एंड रॉन्ग आंसर उसने दिए हैं y एंड ही गेट्स 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। तो उसको मिले 3x एंड 1 मार्क उसका लूज हो गया, सो माइनस 1y। इट मीन्स टोटल मार्क्स हो गए 3x माइनस 1y मीन्स y एंड he got 40, equation number 1. Second case, had 4 marks been awarded, अगर उसे 4 मार्क मिलते एंड रॉन्ग के 2 मार्क्स कटते तो 4x ये उसको मिल गए माइनस 2y, then he would have got 50, then the sum is 50. So ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस y इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। सो
फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बिकॉज y कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे सो ये माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x माइनस 3x इज माइनस x इक्वल टू माइनस 15। इट गिव्स अस x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। इससे मिलेगा हमें दिस इज 45 माइनस 40 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 5। सो करेक्ट आंसर्स थे 15 एंड रॉन्ग आंसर थे 5। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, टोटल क्वेश्चंस बताने, दैट इज 15 प्लस 5, टोटल क्वेश्चंस थे 20। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं बोर्ड पे। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y। सो हमारे को मार्क्स मिले बिकॉज वी आर गेटिंग 3 फॉर द करेक्ट एंड वी आर लूजिंग 1 फॉर द रॉन्ग। सो 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। सेकेंड केस, अगर हमें मिलेंगे had 4 marks been awarded for the correct and 2 marks we lose for the wrong, 4x minus 2y equal to 50, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, और ये हमें हमारी इक्वेशन दूसरी थी, सेकंड इक्वेशन। इसको हमने ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। y मिला हमारा 5, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे x प्लस y दैट इज 20। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आप सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको हेल्पफुल वीडियो लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है यू कैन मैसेज मी एंड प्लीज like and share the video and subscribe my channel. Thank you very much.